अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रवा इडली बनाने की रेसिपी जो कि इंस्टेंट बनकर तैयार होती है। जब भी हमें इडली खाने का मन करे तो हमें ये सोचना पड़ता है कि काफ़ी टाइम लगेगा, यानी कि पहले हम दाल और चावल को भिगो कर रखें, फिर उसको पीसें और उसके बाद फर्मेंट होने का इंतज़ार करें। लेकिन रवा इडली बनाने के लिए आपको इन सारी झंझटों को करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप हाफ एन आवर में बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी आपको वो फॉलो करना है। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसका आपको ध्यान रखते हुए अगर आप बनाएंगे तो ये काफ़ी मज़ेदार बनकर तैयार होंगी। इसी के साथ साथ हम चटनी बनाकर तैयार करेंगे जो कि काफ़ी मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे सूजी यानी कि रवा। ये सूजी हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम हलवा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है। आप जितना भी क्वांटिटी चाहे ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 1 कप के मेजरमेंट का ही बता रही हूँ। सूजी आप चेक कर सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटी है ना ही बहुत ज़्यादा बारीक है, यानी मीडियम साइज़ की वही सूजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हलवे के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, इसी के साथ साथ हम यहाँ पर ले लेंगे 1 कप दही। दही आप खट्टा लीजिएगा। अगर खट्टी दही होगी तो आपकी इडली काफ़ी फूली फूली बनेगी, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। इसी के साथ साथ हम इसमें नमक शामिल कर लेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, सूजी जो है फूलने में वक्त लेती है और दही हमारी बहुत थिक है, तो हमें इसमें कुछ पानी शामिल करना है। पानी आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1/4 कप पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, जिसमें हमने दही निकाली थी उसी में पानी शामिल करी है, तो आप ये मत समझिएगा कि ये दूध का इस्तेमाल कर रहे नहीं, हम इसमें पानी ही शामिल किया है। 1/4 कप मैंने यहाँ पर पानी शामिल कर दिया। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अगर आपको लगे कि ज़रूरत पड़ेगी तो और शामिल कर दीजिएगा, या चाहे तो आप बाद में भी शामिल कर सकते हैं। बस जब अच्छे से इसका बैटर तैयार हो जाए उसके बाद आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख दें। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप खोपरा लिया है, यानी कि नारियल। 1 कप के से थोड़े से कम चने लिए हैं, आप इक्वल क्वांटिटी भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर ले लिया है पुदीने के पत्ते जो कि बहुत ही थोड़े हैं, साथ ही धनिए के पत्ते, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद और थोड़ी सी इमली ले ली है। अच्छा, मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक डाल लीजिएगा। इसी के साथ साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून के करीब जीरा और 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्चों का पाउडर। इसी साथ ही हम नमक शामिल कर देंगे। अच्छा, नमक मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून से थोड़ा सी ज़्यादा लिया है, आप अपने जायके के मुताबिक रख लीजिएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे। इसे आप पीस कर रख लीजिए और इसमें जब आप पीसेंगे, पीसते वक्त आप इसमें बर्फ़ का इस्तेमाल करिएगा ताकि जो नारियल है वो अपना ऑयल रिलीज़ ना करें। अच्छा, आप बैटर चेक कर लें। अब जब तक हमने चटनी पीसी थी हमारा बैटर भी जो है फूल गया था, यानी कि जो हमने इसमें सूजी इस्तेमाल की थी उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया और काफ़ी फूला फूला हो गया है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये थोड़ा थिक लग रहा था, क्योंकि बैटर जो होता है इडली का वो थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी का होता है। यानी बहुत ज़्यादा रनी मत कर दीजिएगा, बस इस तरीके का बैटर होता है। तो हमने इसमें थोड़ा पानी और शामिल कर लिया, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। अच्छा, इसमें मैं बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो थोड़ा सी 1 टेबल स्पून उस पर पानी शामिल करें, उसके बाद इसे मिक्स कर लीजिएगा। इडली का बर्तन हमने पानी फिल कर रख दिया है ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। अब हम साँचों पर ऑयल लगा लेंगे। आप चाहे तो स्पून की मदद से या चाहे तो हाथों की मदद से लगा लें। बस हमें जो है ऑयल इसीलिए लगाना है ताकि जब बैटर फूले तो इस पर चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। इसी तरीके से करते हो। अभी आप चेक कर सकते हैं ये हमारा बैटर जो है काफ़ी, आप देख सकते हैं इसमें जाली बनकर तैयार हुई है, यानी कि ये बैटर प्रॉपर बनकर तैयार हुआ है और हमारी इडली भी फूली फूली बनेगी। अब हम इसे फिल कर देंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसमें बैटर शामिल नहीं करना है, थोड़ी जगह रहने देनी है ताकि जब ये इडली फूले तो उसे जगह मिले। इसी तरीके से करते हुए हम सारी इडलियों को फिल कर लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर सारी सांचे जो है फिल कर लिए हैं इडली के बैटर से। पानी आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम तेज़ गर्म हो चुका है। अब हम सांचे उसमें रख देंगे। रखते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप प्रॉपर रखें और जब हम इसे ढक्कन लगाएं तो प्रॉपर बंद हो। अगर स्टीम बाहर आएगी तो आपकी इडलियां प्रॉपर बनकर तैयार नहीं होगी, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। हमें इसे 15 मिनट तक के पकाना है और मीडियम टू लो आंच पर ही इसे पकाएं, हाई हीट पर इसे मत पकाइएगा। मीडियम टू लो आंच पर इसे 15 मिनट के बाद आप चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर नहीं है तो 1-2 सेकंड के लिए और रख दीजिएगा, ये 1-आध मिनट के लिए। अब मैं यहाँ पर 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं स्पून की मदद से इस तरीके से चेक कर लिए, प्रॉपर निकल कर आया, यानी कि बैटर इसके साथ नहीं आया।
इसका मतलब है कि इडली प्रॉपर बनकर तैयार हो गई है। अब हमें इडलियों को निकाल कर रखना है ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही हम इसे बाहर निकालेंगे, नहीं तो इडलियाँ प्रॉपर नहीं निकल सकेंगी और हमारे हाथ भी जलने के चांसेस होते हैं। तब तक कि हम हमने जो चटनी तैयार की थी उसमें तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है। हाफ टी स्पून के करीब इसमें राई शामिल कर दें। अच्छा, मैं इसमें लाल मिर्चें भी शामिल करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 लाल मिर्चें मैंने यहाँ पर शामिल कर दी और आखिर में हमने इसमें डाल दिया कड़ी पत्ता और गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब आप इसमें 1/4 टीस्पून हींग शामिल कर दें। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल दें, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और बस हमारी चटनी बनकर ये जो तैयार हुई थी इसके ऊपर आप इसका तड़का लगा दें। अच्छा, आप देख सकते हैं कि चटनी यहाँ पर काफ़ी थिक बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो इसे रनी कंसिस्टेंसी पे भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़्यादातर इसी तरीके की खाना पसंद करते हैं। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें पानी शामिल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं किया था। ये देखिए, इडलियाँ ठंडी हो चुकी है। अब हम इडलियों को निकाल लेंगे। आप हाथ लगाकर आप चेक कर लें, उसके बाद आप इस तरीके से छुरी की मदद से, छुरी की नोक पर आप चाहे तो ऑयल थोड़ा सी लगा ले या चाहे तो इसी तरीके से निकाल ले, बड़ी आसानी से निकल जाएंगी। चटनी भी तैयार हो चुकी है। अब बस हमें इसे बाहर निकालना है और इसे सर्व करना है। ये देखिए, इतनी आसानी से ये निकल चुकी है। सॉफ्टनेस भी मैं आपको बताती हूँ, ये काफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, चटनी और इडली दोनों बनकर तैयार होगी। मुश्किल से इसे 35 to 40 मिनट्स लगते हैं तैयार होने के लिए, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। यानी कि फर्मेंटेशन इसमें ना ही हमें पीसना है ना ही कुछ करना है, बस मिक्स करें, रख दें और उसके बाद आप इसे बनाकर तैयार कर लें। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा दी हूँ। सॉफ्टनेस आप चेक कर लें, फ्लफीनेस इसकी, और अंदर से देखें आप कितनी जालीदार बनकर तैयार हुई है और इसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार होता है। अब आप चाहें तो इसी तरीके से चटनी में डिप करके इंजॉय कर सकते हैं, या चाहे तो आप प्लेट में निकाल लें और उसके बाद आप इस पर चटनी डालें और फिर सर्व करें। लेकिन चटनी जब आप इस पर डालेंगे तो आप बेहतर है थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी में रखें, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। यानी कि जब उसमें इडली अच्छी तरीके से डूब जाए, थोड़ा लिक्विडी हो, तो इडली और सॉफ्ट हो जाती है और उसका जायका काफ़ी मज़ेदार होता है। तो देखा आपने कितनी आसानी से झटपट ये चीज़ें बनकर तैयार होगी। अगर आप साउथ इंडियन फूड लवर हैं तो आप इसे ज़रूर बनाकर चेक कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।